हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और सब्सटेंसेस दैट यील्ड सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो शुगर पॉलीमर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? शुगर पॉलीमर होते हैं। और जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप्स क्या होते हैं? फॉर्म्ड हुए मिलते हैं। नेक्स्ट, केमिकली दे आर डिस्क्राइब्ड एज पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम केमिकली क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला बता रखा है। नेक्स्ट, रेशियो दे रखा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। कार्बोहाइड्रेट में जो रेशियो प्रेजेंट होता है 1:2:1 में प्रेजेंट होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट और शुगर पॉलीमर। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? शुगर के पॉलीमर होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट वन इज़ कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइट सॉलिड। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना वो वाइट कलर के सॉलिड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं और वाइट कलर के होते हैं। नेक्स्ट इज दे आर फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, एक्सेप्शन विद सम पॉलीसेकेराइड्स आर इनसॉल्युबल। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो फ्रीली सॉल्युबल होते हैं वाटर में वो क्या हो जाएंगे? घुल जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं। सारे पॉलीसेकेराइड्स नहीं, लेकिन कुछ ऐसे पॉलीसेकेराइड्स हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, इसीलिए एक्सेप्शन विद सम लिखा है। कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ लोअर मॉलिक्यूलर वेट हैव स्वीट टेस्ट। जो कार्बोहाइड्रेट्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? कम होता है, उनका स्वीट टेस्ट होता है, टेस्ट में स्वीट होते हैं। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो फर्स्ट फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट सर्व एज एनर्जी स्टोर्स एंड फ्यूल। ये एनर्जी हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च आर स्टोरेज ऑफ पॉलीसेकेराइड फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट रिस्पेक्टिवली। These break down to generate glucose molecule. Glucose is utilized to generate energy. यहाँ पे क्या होता है ना, जो हमारा ग्लाइकोजन होता है वो एनिमल्स में प्रेजेंट होता है और स्टार्च प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। तो जब किसी पर्सन ने, अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने बहुत टाइम से खाना नहीं खा रखा है तो उसे एनर्जी प्रोवाइड कैसे होगी? तो क्या होता है उस टाइम पे जो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में। और वो ग्लूकोज फर्दर हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट सर्व एज स्ट्रक्चरल एंड प्रोटेक्टिव एलिमेंट इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट। जो हमारे बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है, ये जो प्लांट का सेल वॉल होता है ना, वहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर फॉर्म पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और RNA एंड DNA द जेनेटिक मटीरियल ऑफ सेल। जो हमारा जेनेटिक मटीरियल होता है जैसे RNA, DNA, वहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करता है। ये क्या करता है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का पार्ट फॉर्म करता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल टू मेंटेन नॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो नॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट exert a protein sparing action. If sufficient amount of carbohydrate are not available in the diet, the body will convert protein to glucose in order to supply energy. अब क्या होता है ना, अगर हमने अपनी बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड नहीं करा तो बॉडी क्या करती है? प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लगती है और एनर्जी को सप्लाई करने लगती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो टिश्यू बिल्डिंग का काम था, मतलब कि जो बॉडी प्रोटीन का काम क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग, उसकी जगह वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने लगती है। इसी को हम बोलते हैं प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन।
lactose in gastrointestinal tract promote the growth of bacteria which is responsible for synthesis of B complex vitamin। हमारे जो लैक्टोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो हमारे जीआई ट्रैक्ट में क्या करता है, जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है ना, उसके सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब इस क्लिप में आपको सारे फंक्शन शो कर रखे हैं, जो किस कार्बोहाइड्रेट की फंक्शंस हैं, वो सारे फंक्शंस आपको इसमें एक साइकिल के फॉर्म में शो कर रखे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमें पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में किस तरीके से डाइजेशन होता है, फिर उसके बाद किस तरीके से हमारी बॉडी उस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करती है। सबसे पहली बात, जो आपको ना यहाँ पे एक लाइन जैसी दिखेगी, वो लाइन का मतलब है एरो। तो एरो करके बता रखा है आपको यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट है फूड च्यूड बाय माउथ एंड थॉरोली मिक्सेस विद सलाइवा। हम अपने माउथ के थ्रू क्या करते हैं, फूड को च्यू करते हैं और सलाइवा के साथ अपने पूरे फूड को क्या करते हैं, थॉरोली अच्छे से मिक्स करते हैं। नेक्स्ट, एंजाइम फाइलम ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोस। फिर हमारा एक एंजाइम होता है फाइलम, वो क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, उसको स्प्लिट करता है डेक्स्ट्रिन और माल्टोस में। नेक्स्ट, इन स्टमक फूड मिक्सेस विद गैस्ट्रिक जूसेस। हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं, तो फूड उससे मिक्स हो। अब नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अकर बाय। जो हमारा मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है वो दो तरीके से हो सकता है, एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू हो सकता है, दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू होता है। तो हम सबसे पहले हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की बात करें तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, हिपैटिक मतलब होता है लीवर। तो हमारा जो फूड होता है वो डायरेक्टली कहाँ जाता है, लीवर में, और यहाँ पे वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट, हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो ब्लड से यहाँ पे फूड थोरैसिक डक्ट में जाता है और यहाँ पे लिपिड सॉल्युबल न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, जो एंजाइम हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ इंटेस्टाइनल एमाइलेज हो गया, माल्टोज हो गया, तो ये क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन इन एंजाइम्स के थ्रू होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो हमारा अल्टीमेट डाइजेशन प्रोडक्ट होता है, डाइजेशन का जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होता है। नेक्स्ट है कि जो हमारा प्रोडक्ट डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जैसे सेल्यूलोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये सब हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो ये क्या होते हैं, फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं हमारी बॉडी से। नेक्स्ट हमारा जो मोनोसेक्राइड का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एंड उसके बाद जो हमारा एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है वो कहाँ जाता है, लीवर में जाता है। और हमने बात करी है कि कैसे जाता है फूड लीवर में, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा ना, तो जो हमारा वन पार्ट है ग्लूकोज का और जो हमारे फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक पार्ट हमारा ग्लूकोज का किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया। जो दूसरा बचा हुआ पार्ट था ना हमारा ग्लूकोज का, वो हमारा एनर्जी प्रोवाइड करने में यूज़ किया जाता है। और जो हमारा उसके बाद क्या होता है, जो ग्लाइकोजन हमें मिला वो हमारे एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है फर्दर यूज़ के लिए। नेक्स्ट आपको एक क्लिप दिख रही होगी, इसमें देखो आपको रिएक्शंस दिखा रखी हैं कि जो स्टार्च है उसमें एक पैनक्रिएटिक और इंटेस्टाइनल जूस की प्रेजेंस में वो माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे ही माल्टोज हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज। सेम ऐसी ही रिएक्शन हमारा क्या होगा कि जो आइसोमाल्टोज है, आइसोमाल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। उसके नीचे सुक्रोज, सुक्रेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। और लैक्टोज, लैक्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज की में कन्वर्ट हो रहा है। जो एक क्लिप ऐड करी है आपको, इसमें क्या बता रखे हैं, ऑर्गन्स और मेजर फंक्शन। फर्स्ट है माउथ। माउथ का क्या होता है फंक्शन कि माउथ में हमारा सलाइवा प्रेजेंट होता है। तो सलाइवा के प्रेजेंट होने के वजह से यहाँ पे जो हमारा पॉलीसेक्राइड होता है वो पार्शियली
डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टमक में, जब हमारा फूड स्टमक में पहुंचता है तो वहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस के प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे प्रोटीन पार्शली डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पेनक्रियास का फंक्शन क्या होगा यहाँ पे। सो पेनक्रियास क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं, मैंने बताया था, जैसे इंटेस्टाइनल एमाइलेज, माल्टोज, ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट लीवर में सबको पता है क्या होता है, बाइल का सिंथेसिस होता है, और गॉल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल का स्टोरेज होता है। सो अब हम पहुँचे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, अब यहाँ पे जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है उसका एब्जॉर्प्शन होना शुरू होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जो भी खाना अनडाइजेस्टेड है, अनएब्जॉर्ब है, वो फीसेस के थ्रू क्या करती है, आउट करने का वर्क करती है। वो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। हम इसके बाद पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस वाली साइकिल स्टेप्स पढ़ेंगे। सो उसमें पता होना चाहिए कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या होता है। सो हम एक एक करके इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। कैटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होते हैं। एंड एनाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है।